आर्यन मेहता एक सीधा सादा आदमी था। उसे अपनी दुनिया अपने ऑफिस की 4 ग्रे दीवारों के अंदर ही मिलती थी। उसका क्यूबिकल नंबर 27 उसका छोटा सा किंगडम था। यह साफ सुथरा था, ठीक उसके काम की तरह। उसकी डेस्क पर उसके पेरेंट्स की एक छोटी सी फोटो थी। यह उसे हमेशा उनके वैल्यूज की याद दिलाती थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि ईमानदारी और हार्ड वर्क ही लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आर्यन इन वर्ड्स के हिसाब से हर दिन विक्टोरिया था। उसे बिलीव था कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। उसने कभी शॉर्टकट या आसान रास्ते नहीं ढूंढे। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एनालिस्ट के तौर पर काम करता था। 8 सालों तक उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दिया था। उसके कॉलीग्स उसकी डेडिकेशन के लिए उसकी रेस्पेक्ट करते थे। वे अक्सर मुश्किल प्रॉब्लम्स में हेल्प के लिए उसके पास आते थे। आर्यन हमेशा उनकी गाइडेंस करके खुश होता था। उसने उन्हें कभी कॉम्पिटिटर्स के तौर पर नहीं देखा। उसने उन्हें एक टीम का हिस्सा माना जो एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रही थी। उसकी रिपोर्ट्स हमेशा परफेक्ट होती थी। उसकी प्रेजेंटेशन हमेशा क्लियर होती थी। वह उस तरह का एम्प्लॉय था जिसकी हर कंपनी ख्वाहिश करती है। वह लॉयल, डिपेंडेबल और अपने एफर्ट्स में इनक्रेडिबली सिंसियर था। बड़े हलचल भरे ऑफिस फ्लोर में आर्यन की प्रेजेंस शांत रहती थी। वह जोर से बोलने वाला या शेखी बघारने वाला नहीं था। उसका काम उसके लिए बोलता था। वह हर सुबह जल्दी आता था, इससे पहले कि कॉफी मशीन दिन की गॉसिप से बजने लगती। वह सबसे आखिर में जाने वालों में से एक होता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर टास्क अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ पूरी हो। उसे कॉम्प्लेक्स डेटा पहेलियां सुलझाने में खुशी मिलती थी। उसके लिए उसकी जॉब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का तरीका नहीं थी। यह एक क्राफ्ट था जिसे उसने सालों तक परफेक्ट किया था। वह अपनी लाइफ और अपने करियर पाथ से संतुष्ट था। उसकी लाइफ एक सीधी लाइन थी जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के रूलर से खींची गई थी। उसके सिंपल सपने थे। वह अपने पेरेंट्स को प्राउड देखना चाहता था। वह अपना एक छोटा सा घर खरीदने के लिए पर्याप्त सेव करना चाहता था। उसे सिस्टम में बिलीव था। उसे ट्रस्ट था कि कंपनी का मैनेजमेंट उसके एफर्ट्स को देखता है और उसके कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू करता है। उसकी एनुअल अप्रेजल हमेशा ग्लोइंग होती थी, जिसमें उसके मेटिकुलस काम की तारीफ होती थी। आर्यन सिक्योर फील करता था। उसे लगता था कि कंपनी में उसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि यह प्योर मेरिट की फाउंडेशन पर बना था। एक सोमवार की सुबह ऑफिस में एक नई एनर्जी भर गई। एक नए मैनेजर कबीर मल्होत्रा को इंट्रोड्यूस किया गया। वह एक राइवल कंपनी से रेपुटेशन के साथ आए थे। वह चार्मिंग थे और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते थे। वह ऑफिस में घूमते रहे, सबसे हाथ मिलाते रहे। वह हर उस व्यक्ति के लिए मुस्कुराते थे जिससे वह मिले। जब वह आर्यन के क्यूबिकल में आए तो उन्होंने उसकी साफ सफाई की तारीफ की। उन्होंने आर्यन से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। आर्यन को ऑप्टिमिज्म फील हुआ। उसने सोचा कि कबीर एक अच्छे लीडर होंगे। शुरुआत में कबीर फ्रेश एयर की तरह लगे। उन्होंने टीम लंच ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने नए आइडियाज और डिपार्टमेंट के लिए एक फ्रेश विजन के बारे में बात की। उन्होंने सभी को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इनकरेज किया। आर्यन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मोटिवेटेड फील किया। उसने अपनी शुरुआती फाइंडिंग्स कबीर के साथ शेयर की। कबीर ने ध्यान से सुना, सिर हिलाते रहे और स्मार्ट सवाल पूछे। उन्होंने कहा, ये ब्रिलियंट है आर्यन, ऐसे ही ग्रेट वर्क करते रहो। ये प्रोजेक्ट हमारी टीम के लिए चीजें बदल देगा। आर्यन ने और भी हार्ड वर्क किया। अक्सर रात देर तक रुककर अपने एनालिसिस को परफेक्ट करता रहा। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद एक सटल चेंज दिखना शुरू हुआ। कबीर की फ्रेंडली चैट्स छोटी होने लगीं। उनकी ओपन डोर पॉलिसी धीरे धीरे फेड होने लगी। उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, जिसमें उन टीम मेंबर्स को शामिल नहीं किया गया जो एक्चुअल काम करते थे। उन्होंने आर्यन के प्रोजेक्ट अपडेट्स को अपने आइडियाज के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ एक बड़ी मीटिंग में कबीर ने आर्यन की पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट की। उन्होंने आर्यन का नाम एक बार भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने आर्यन की महीनों की हार्ड वर्क का सारा क्रेडिट ले लिया। आर्यन को जब एक कलीग से इसके बारे में पता चला तो उसे शॉक लगा। उसे अपने पेट में एक गांठ कसती हुई महसूस हुई। उसने कबीर पर ट्रस्ट किया था। उसने अपने काम की हर डिटेल उसके साथ शेयर की थी। उसने सोचा था कि वे एक टीम है, लेकिन अब उसने देखा कि कबीर उसके काम को अपनी सक्सेस के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वह प्रोजेक्ट जो आर्यन का बिग ब्रेक होने वाला था, अब कबीर की विक्ट्री थी। वह चार्मिंग मैनेजर
जिसने एक नए विजन का वादा किया था, अब अपने ट्रू कलर्स दिखा रहा था। ऑफिस की हवा, जो कभी उम्मीद से भरी थी, अब धोखे से भारी महसूस हो रही थी। उसके काम की चोरी तो बस शुरुआत थी। कबीर अब आर्यन को एक थ्रेट मानता था। उसने उसे फंसाने के लिए धोखे का जाल बुनना शुरू कर दिया। आर्यन जो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था, उनमें छोटी, जानबूझकर की गई गलतियां दिखनी शुरू हो गईं। एक क्रूशियल डेटा फाइल डेडलाइन से ठीक पहले शेयर्ड ड्राइव से गायब हो जाती। एक क्लाइंट से एक इम्पोर्टेंट ईमेल जो आर्यन को मिलना चाहिए था, मिस्टीरियसली डिलीट हो जाता। कबीर फिर आर्यन को लापरवाह और इरेस्पॉन्सिबल होने का ब्लेम देता। वह यह पूरी टीम के सामने करता, जिससे आर्यन इनकम्पिटेंट लगे। आर्यन ने खुद का बचाव करने की कोशिश की। वह एक्सप्लेन करता कि उसने फाइल को सही तरीके से सेव किया था। वह कहता कि उसे ईमेल कभी मिला ही नहीं। लेकिन कबीर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपना सिर हिलाता। आर्यन, हम सब गलतियां करते हैं, वह एक कॉन्डेसेंडिंग टोन में कहता। लेकिन हमें उनकी ओनरशिप लेनी चाहिए। टीम के बाकी लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था। वे जानते थे कि आर्यन लापरवाह नहीं था, लेकिन वे चुप रहे। कबीर मैनेजर था, कोई भी उसकी बैड साइड में नहीं आना चाहता था। आर्यन आइसोलेटेड फील करता था, जैसे वह एक ऐसे कमरे में चिल्ला रहा हो जहां कोई उसे सुन नहीं सकता। फाइनल ब्लो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान आया। कबीर ने आर्यन को सबसे कम पॉसिबल रेटिंग दी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आर्यन अनकोऑपरेटिव था, डेडलाइन मिस करता था और पुअर क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करता था। ये पूरी तरह से झूठ था। आर्यन हमेशा स्टार परफॉर्मर रहा था। उसने रिपोर्ट को इनक्रेडिबिलिटी से देखा। ये फिक्शन का एक काम था, जिसे उसके करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए केयरफुली क्राफ्ट किया गया था। कबीर ने आर्यन की कथित नेग्लिजेंस के प्रूफ के तौर पर एक मैनिपुलेटेड ईमेल चेन भी अटैच की थी। वह आदमी जिसने ईमानदारी पर अपना करियर बनाया था, अब एक फ्रॉड के रूप में फंसाया जा रहा था। आर्यन को लगा कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। उसकी 8 साल की सर्विस, उसका परफेक्ट रिकॉर्ड, उसकी रेपुटेशन, सब कुछ खराब हो रहा था। वह अब एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर था। ये कंपनी का एक फॉर्मल तरीका था किसी एम्प्लॉय को यह बताने का कि वे फायर होने के करीब हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। वह रात को सो नहीं पाता था। उसकी भूख मर गई थी। क्यूबिकल 27 का खुशमिजाज आदमी अब अपने पुराने सेल्फ का एक शैडो था, जो अन्याय के बोझ तले दबा हुआ था। उसे डिफीटेड फील हुआ, जैसे वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जिसे वह पहले ही हार चुका था। इस मुश्किल समय में आर्यन ने सपोर्ट के लिए अपने कॉलीग्स की तरफ देखा। ये वही लोग थे जिनकी उसने सालों तक हेल्प की थी। उसने उनके साथ अपना लंच शेयर किया था। उसने उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया था। उसने उनकी प्रॉब्लम्स सुनी थीं। उसे उम्मीद थी कि उनमें से कम कोई एक उसके लिए बोलेगा। उसे उम्मीद थी कि कोई एचआर डिपार्टमेंट जाएगा और उन्हें सच बताएगा। उसे सॉलिडेरिटी के एक छोटे से जेस्चर की उम्मीद थी, लेकिन उसे जो मिला वह सिर्फ साइलेंस था। एक ठंडा, बहरा कर देने वाला साइलेंस, जो कबीर के इल्जामों से भी ज्यादा पेनफुल था। उसके टीम मेंबर्स हॉलवे में उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करते थे। जब वह उनके पास जाता तो वे बहाने बनाते और चले जाते। वे डरे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने आर्यन का सपोर्ट किया तो कबीर उन्हें अगला टारगेट बनाएगा। उनकी अपनी जॉब्स, उनकी अपनी प्रमोशंस, उनके लिए एक कलीग के लिए जस्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने इंटीग्रिटी पर सेल्फ प्रिजर्वेशन को चुना। आर्यन उनकी डर को समझा, लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रेंडशिप अक्सर टेम्पररी होती है और अलायंसेस फ्रेजिल होते हैं। आर्यन ने सीनियर मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने का डिसाइड किया। उसने सिस्टम पर ट्रस्ट किया। उसने डिपार्टमेंट के हेड को एक डिटेल्ड ईमेल लिखा, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए। उसने अपने कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के एविडेंस के तौर पर अपनी पास्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज अटैच किए। उसने मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की। उसने एक रिप्लाई का वेट किया। हर कुछ मिनट में अपना इनबॉक्स चेक करता रहा। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके ईमेल को वही साइलेंस मिला जो उसे अपने कॉलीग्स से मिला था। मैनेजमेंट अपने नए स्टार मैनेजर पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। यह आर्यन के लिए सबसे डार्क मोमेंट था। उसने पूरी तरह से अकेला महसूस किया। जिस कंपनी की उसने इतनी वफादारी से सेवा की थी, उसने उसे छोड़ दिया था। जिन लोगों को उसने दोस्त माना था, उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया था, उसने उसे फेल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि क्लेवर ऑफिस पॉलिटिक्स के सामने सच्चाई और ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं थी। वह अपने क्यूबिकल नंबर 27 में बैठा था,
जो अब एक जेल की कोठरी जैसा लग रहा था। उसने रिजाइन करने के बारे में सोचा। ये सबसे आसान रास्ता लग रहा था, बस हार मान लेना और अन्याय से दूर चले जाना। जब आर्यन वहां बैठा था, हार मानने की कगार पर, उसने अपनी डेस्क पर अपने पेरेंट्स की फोटो देखी। उसे उनकी टीचिंग्स याद आईं। उन्होंने उसे सही के लिए लड़ाई से भागने के लिए बड़ा नहीं किया था। रिजाइन करने का मतलब होगा कि कबीर जीत गया था। इसका मतलब होगा कि झूठ सच पर हावी हो गया था। उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ बढ़ी। ये उसकी अपनी इंटीग्रिटी की स्ट्रेंथ थी। उसने डिसाइड किया कि वह विक्टिम नहीं बनेगा। वह पलटवार करेगा, गुस्से से नहीं बल्कि फैक्ट्स से। वह एक बेईमान आदमी से अपने नाम को बर्बाद नहीं होने देगा। उसने चुपचाप और मेथडिकली एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एक एनालिस्ट था। केओस में पैटर्न खोजना उसकी स्पेशलिटी थी। उसने अपने कंप्यूटर के बैकअप लॉग्स से डिलीट किए गए ईमेल रिकवर किए। उसने सर्वर रिकॉर्ड्स ढूंढे जो दिखाते थे कि गायब फाइलों को आखिरी बार किसने एक्सेस और मॉडिफाई किया था। उसने घटनाओं की एक टाइमलाइन कंपाइल की, कबीर के दावों को अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करते हुए। उसने देर रात तक काम किया, कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर नहीं बल्कि अपने खुद के केस पर। एविडेंस का हर टुकड़ा एक ईंट था और वह अपनी ऑनर की दीवार को फिर से बना रहा था, ईंट दर ईंट। अकाट्य प्रूफ से भरी एक फोल्डर के साथ आर्यन ने एक आखिरी ईमेल भेजा। इस बार उसने इसे कंपनी के सबसे बड़े अथॉरिटी ग्लोबल एथिक्स कमेटी के हेड को भेजा। उसने अपना केस स्पष्ट और प्रोफेशनली रखा। उसने हर एविडेंस अटैच किया। उसने इमोशन के साथ नहीं लिखा, उसने फैक्ट्स के साथ लिखा। उसने बस एक फॉर्मल इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की। वह जानता था कि यह उसका आखिरी चांस था। उसने अपना विश्वास लोगों में नहीं बल्कि प्रोसेस में रखा था। उसने दिखाया था कि उसकी स्पिरिट, हालांकि टेस्टेड थी, टूटी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन तेजी से और अच्छी तरह से हुई। एथिक्स कमेटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। उन्होंने मैनिपुलेशन के स्पष्ट एविडेंस देखे। उन्होंने अन्य टीम मेंबर्स का इंटरव्यू लिया जिन्होंने एक फॉर्मल इंक्वायरी के प्रोटेक्शन में आखिरकार सच बोला। कबीर का धोखे का जाल पूरी तरह से खुल गया। उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और एविडेंस के साथ सामना किया गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चार्मिंग स्माइल गायब हो गई थी। उसे तुरंत कंपनी से फायर कर दिया गया। यह खबर ऑफिस में आग की तरह फैल गई। आर्यन मेहता जीत गया था। सच्चाई की जीत हुई थी। आर्यन ने अपना सामान पैक किया, आखिरी बार क्यूबिकल 27 से निकला और अपना सिर ऊंचा करके बाहर चला गया, एक नई शुरुआत के लिए तैयार।